सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने टैरिफ का बड़ा ऐलान किया, जो कि वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप के टैरिफ से कई देश प्रभावित हुए। अब ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ गया है और इसका असर विभिन्न उद्योगों पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वार के चलते महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन में जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की परेशानी बढ़ सकती है। शिकागो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जेरोम पावेल ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं वे उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं और इससे बनी अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था पर स्थायी असर डाल सकता है। पावेल ने कहा है कि सरकार ने बहुत ही नीतिगत बदलाव किया है और इस बारे में क्या किया जाए इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। बता दें कि अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पास रोजगार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी है। पावेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वार के चलते रोजगार और महंगाई दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन इस समय टैरिफ को लेकर आमने सामने है। ट्रंप प्रशासन टैरिफ ऐलान के बाद से ही चीन पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वार जारी है। इस बीच अमेरिका चीन से 245% टैरिफ वसूलने वाला है। जो आंकड़ा अभी तक 145% चल रहा था वो अब बढ़कर 245% होने जा रहा है। मंगलवार देर रात अमेरिका ने चीनी इंपोर्ट पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। एक जारी बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन अब से अपने इंपोर्ट पर 245% टैरिफ का सामना करेगा। इससे पहले भी अमेरिका ने इसी तरह से चीन पर लगातार टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक चीन ने लगातार पलटवार करने का काम किया। उसने बातचीत की टेबल पर न आकर उल्टा टैरिफ लगाने का काम किया है। ऐसे में यहाँ कोई रियायत अब नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि चीन को अब अमेरिका पर अपनी जवाबी कार्रवाइयों के कारण 245% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये जानकारी तब सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित खनिजों और उनसे बने उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता के कारण पैदा हुई जोखिमों की जांच के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरहाल आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में बनी हुई है। पावेल ने धीमी होती अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे टैरिफ अपना रास्ता तलाशते हैं और उन टैरिफ का कुछ हिस्सा जनता द्वारा चुकाया जाता है, ऐसे में महंगाई बढ़ने की संभावना ज्यादा है। यह स्थिति वॉल स्ट्रीट पर दिखाई दी है, जहां एक समय नैस्डैक 4% से अधिक, S&P 3% से अधिक और डाव जोन 2% से अधिक गिर गया। अगर खास शेयर की बात करें तो सबसे बड़ा झटका एनवीडिया को लगा है। एनवीडिया सबसे नीचे था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वार के चलते महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन में जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की परेशानी बढ़ सकती है। शिकागो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जेरोम पावेल ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं वे उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं और इससे बनी अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था पर स्थायी असर डाल सकता है। पावेल ने कहा है कि सरकार ने बहुत ही नीतिगत बदलाव किया है और इस बारे में क्या किया जाए इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। वहीं चीन के साथ ट्रंप के वार के बाद अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर चिप भेजने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगर भेजना भी है तो एक खास लाइसेंस लेना होगा। एनवीडिया ने जब अपने प्रमुख लागतों का खुलासा किया तो उसके शेयर में 10% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।